साथियों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना पे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो तो बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया तरीके से चल रही होगी, है ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है हिरोशिमा, ठीक है। और इस चैप्टर का आज हम लोग कवि परिचय करेंगे, यानी कि जानेंगे कि इस चैप्टर के कवि कौन है, उनका जन्म कब हुआ, उनका निधन कब हुआ, है ना। और बहुत सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है, तो चैप्टर यानी कि अध्याय हम लोग का 7 है ना। और आप लोग में से बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, है ना, हिरोशिमा के बारे में, ठीक है, कि इस पर अटैक हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, तो मारे गए थे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए इस क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं, ठीक है। और कवि जी के बारे में जानते हैं कि आखिरकार इस चैप्टर के कवि कौन है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले पाठ, तो पाठ है हम लोग का 7 जिसका नाम है हिरोशिमा, है ना। क्या नाम है, तो हिरोशिमा नाम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कवि जी का एक फोटो दिया गया है। इनका क्या नाम है ना, इनका क्या नाम है, तो इनका नाम है अज्ञेय जी, ठीक है। क्या नाम है, तो अज्ञेय जी नाम है। यानी कि इस चैप्टर के कवि कौन है, यानी कि हिरोशिमा चैप्टर के कवि कौन है, तो अज्ञेय जी हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कवि परिचय, है ना, हेडिंग में दिया गया है कवि परिचय, ठीक है। कवि परिचय सबसे पहले कवि का नाम दिया गया है अज्ञेय, ठीक है, जिनका पूरा नाम है ना, अज्ञेय जी का पूरा नाम, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। अब देखिए इनका जन्म दिया गया है कि आखिरकार इनका जन्म कब हुआ, है ना, इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है, यूपी के हैं, है ना। अज्ञेय जी कहाँ के थे, तो यूपी के थे, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को, है ना। अब देखिए इनका मूल निवास, ठीक है, इनका मूल निवास कहाँ, मतलब कि इनका जन्म तो उत्तर प्रदेश में हुआ परंतु इनका मूल निवास कहाँ है ना। तो इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब में, ठीक है, कहाँ पे, पंजाब में। पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना। इनका नाम क्या था, अज्ञेय, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम क्या था, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, है ना। माता जी का नाम व्यंती देवी, ठीक है। क्या नाम है जी, माता जी का नाम है व्यंती देवी, ठीक है। इनका दिया है मृत्यु यानी कि निधन, ठीक है। अज्ञेय जी का निधन कब हुआ, है ना, निधन कब हुआ, तो इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कब हुआ, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। आगे दिया है इनका प्रमुख रचना, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है, ये क्या क्या चीज का रचना किए हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले काव्य, ठीक है, काव्य है कितनी नावें कितनी बार, ठीक है, कितनी नावें कितनी बार, और सदा नीरा आदि, यानी कि और भी सारे काव्य हैं, ठीक है। उसके बाद कहानी संग्रह, ये तेरे प्रतिरूप, ठीक है, ये तेरे प्रतिरूप, है ना, और भी सारे हैं, ठीक है, आदि। उसके बाद दिया गया है उपन्यास, इनका उपन्यास कौन कौन था, तो शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी आदि, यानी कि और भी सारी हो सकती हैं, ठीक है, और भी हैं। आपकी किताब में बहुत सारा रचना का नाम दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग कितना याद करेंगे, है ना। इसलिए हम यहाँ पे जो जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे रख दिए हैं, है ना। देखिए यात्रा साहित्य, एक बूंद सहसा उछली, ठीक है, एक बूंद सहसा उछली, और आदि और भी हैं, है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद दिया गया है निबंध, ठीक है, निबंध, अंतरा आदि, यानी कि और भी हैं। नाटक में है उत्तर प्रियदर्शी, है ना, नाटक इनका है, ठीक है, इनका एक नाटक है जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है, क्या नाम है, उत्तर प्रियदर्शी। आगे दिया है संपादित ग्रंथ, ठीक है, इनका संपादित ग्रंथ कौन सा था, तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक आदि, ठीक है, यानी कि यहाँ पे तीसरा सप्तक भी है और भी सारे इनकी क्या हैं, तो संपादित ग्रंथ हैं, ठीक है।
आगे देखिए, आगे इनके बारे में कुछ दिया गया है ना, आगे इनके बारे में कुछ दिया गया है कि ये अपना प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से किए थे, मैट्रिक का शिक्षा कहाँ से किए थे, है ना। तो देखिए, अज्ञेय जी ने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 ईस्वी में उत्तीर्ण की थी, यानी कि ये 10th का एग्ज़ाम कब पास किए थे, तो 1925 ईस्वी में, ठीक है। कब जी, 1925 ईस्वी में। और हम लोग कब पास करेंगे, आप लोग यानी कि कब पास करेंगे, तो 2026 ईस्वी में, ठीक है। कब करेंगे जी, 2026 में। लेकिन ये कब किए, तो 1925 ईस्वी में, है ना। किस विश्वविद्यालय से, तो पंजाब विश्वविद्यालय से, ठीक है। आगे दिया गया है, अज्ञेय जी ने BSc, ठीक है, BSc की पढ़ाई फोरमन कॉलेज लाहौर से 1929 ईस्वी में की थी, ठीक है। अज्ञेय जी को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि, ठीक है, आदि भाषाओं का क्या था जी, तो ज्ञान था, ठीक है, आदि भाषाओं का ज्ञान था। अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी था, यानी कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है ना, ये क्या है जी, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर आप लोग स्टार मार्क्स कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, स्टार है, ठीक है। अपने आप में क्या है जी, वो स्टार है, ठीक है ना। तो देखिए, एग्जाम में पूछ देगा कि अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, उसका नाम क्या है ना। तो आप लोग को बताना पड़ेगा, उसका नाम है शेखर एक जीवनी, ठीक है। क्या नाम है जी, शेखर एक जीवनी नाम है ना। आगे देखिए, आगे दिया है, अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे, ठीक है। इतना सारा चीज़ था इनके पास, इतना सारा गुण था, ठीक है। किस चीज़ का जी, तो कवि का भी गुण था, कथाकार का भी, है ना, विचारक का भी एवं पत्रकार का भी, है ना। किनके अंदर, तो अज्ञेय जी के अंदर, ठीक है, समझ गए। तो देखिए, इतना ही था, है ना। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, है ना, कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या अध्ययन किए हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, है ना, क्या ही चला जाएगा, है ना, 5 मिनट और लगेगा, ठीक है। तो देखिए, दिया गया है सबसे पहले जन्म, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को कसिया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में, यानी कि आपसे कोई पूछ देगा ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद मूल निवास इनका कहाँ था, तो करतारपुर पंजाब था, है ना। एग्जामिनर भैया पूछेंगे, ठीक है, एग्जामिनर भैया पूछेंगे कि इनका मूल निवास कहाँ था, तो आप लोग को बताना पड़ेगा करतारपुर पंजाब था, है ना। अब देखिए, इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, माता जी का नाम व्यंती देवी था। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ, ठीक है। इनका निधन कब हुआ, 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में, है ना। और देखिए, आगे इनका दिया है प्रमुख रचनाएं, जिसमें से काव्य है कितनी नावें कितनी बार, उसके बाद सदा नीरा आदि, ठीक है। कहानी संग्रह दिया गया है ये तेरे प्रतिरूप आदि, ठीक है, और भी सारे, है ना। आदि मतलब अदरक मत समझिएगा, ठीक है ना। चाय में कूट के डालने वाला अदरक को नहीं समझना है आदि, यहाँ पे आदि का मतलब और भी सारा होता है ना, वो सब्जी वाला नहीं समझना है, ठीक है ना। और देखिए, उपन्यास दिया है शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी में, है ना, आपकी किताब में और भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है निबंध, तो अंतरा आदि, है ना। नाटक में है उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है, नाटक में क्या है, उत्तर प्रियदर्शी है ना। उसके बाद संपादित ग्रंथ, इनका संपादित ग्रंथ कौन सा है, तो तार सप्तक, दूसरा सप्तक और भी है, ठीक है। आदि में और भी दिया गया है ना, तीसरा सप्तक, ठीक है। अब देखिए, आगे दिया गया है, अज्ञेय जी ने मैट्रिक की परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 ईस्वी में उत्तीर्ण की थी, है ना। यानी कि ये 10th का एग्ज़ाम यानी कि मैट्रिक का एग्ज़ाम कब पास किए थे, तो 1925 ईस्वी में, ठीक है, 1925 ईस्वी में, है ना। और हम लोग क्या देखे हैं, और देखे हैं अज्ञेय जी ने BSc की पढ़ाई फोरमन कॉलेज लाहौर से, ठीक है, 1929 ईस्वी में की थी, ठीक है, 1929 ईस्वी में किया, है ना। और देखिए, आगे दिया गया है
अज्ञेय जी को संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि भाषाओं का ज्ञान था, है ना। यानी कि इनके पास बहुत भाषाओं का ज्ञान था, ठीक है। जिनमें से क्या क्या है तो हिंदी है, फारसी है, तमिल है ना, अंग्रेजी है, संस्कृत है, ठीक है, और भी सारी भाषाएं हैं, है ना। आगे दिया गया है अज्ञेय जी का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी था, ठीक है। इनका प्रथम उपन्यास का क्या नाम था तो शेखर एक जीवनी, है ना। आगे दिया है अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। तो अज्ञेय जी के बारे में आज हम लोग इतना सारा चीज़ पढ़े, है ना। क्या क्या पढ़े, जन्म, निधन, ठीक है, माता जी का नाम, पिताजी का नाम, है ना, और बहुत सारा चीज़ें आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन किए हैं, है ना। तो आप लोग भी वैसा कोशिश कीजिए, ठीक है, कि जैसे आप लोग आज इनके बारे में जानने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो ठीक वैसे ही आने वाले समय में आपके बारे में भी कोई जानने के लिए इतना मेहनत करें, है ना। जैसे हम लोग अभी बहुत जगह से पढ़ाई करके आ रहे हैं कि यहाँ से पढ़ ले, वहाँ से पढ़ ले, है ना, इस किताब से पढ़ ले अज्ञेय जी के बारे में, इस किताब से पढ़ ले उस कवि के बारे में, है ना। तो आप लोग भी वैसा मेहनत कीजिए कि आने वाले समय में और सारे लोग आपके बारे में जानने का इतना कोशिश करें, ठीक है, समझ गए। और इसको देखिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, है ना, ठीक है। और कहीं भी डाउट हो रहा है आप लोगों को तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ हमें यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है ना, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।